Up in the age. साल बिल्कुल। बड़ा, साल बड़ा। एल्डर इन एज, आपसे सालों में ऊपर है, जो आपसे एज में बड़ा। नाउन है ये भी। अब आते हैं अगली कांजी पे, 27 पे। 27 जो कांजी है वो है ये। इसका ऑपोजिट छोटा, बिल्कुल। अंडर। कांजी का मतलब क्या है? डाउन के लिए, ठीक है। उसके शिता का ना इतुनो शिता। बिल्कुल। कांजी की जो रीडिंग है वो है शिता। और बनती कैसे है ये? इची, नी और शान। ये जमीन की, और ये जमीन के अंदर क्या थी? वो प्लांट्स की रूट्स। तो रूट्स कहाँ पे होती है प्लांट्स की? है ना, जमीन के नीचे शिता। तो वो डाउन को, अंडर को दिखाती है। तो डर जाते थे तगड़ी है बचने के। ठीक है, तो शिता। अब इससे दो वर्ब्स हैं। कितने वर्ब हैं? दो। दोनों वर्ब्स को लिख लो। सबसे पहला जो वर्ब है वो है आपका सागारी मास। क्या है? ठीक है। सागारी मास का मतलब क्या होता है? टू गो डाउन, ड्रॉप। या फिर बिल्कुल ड्रॉप होने के लिए, गिरने वगैरह के लिए। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला आपका सागारी मास। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक और वर्ब लिख लो इससे, वो है ये। इससे क्या पढ़ेंगे हम? कुदारी मास। क्या पढ़ेंगे? कुदारी। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू क्लाइंब डाउन। क्या हो जाएगा? उतरने के लिए। ठीक है, तो दो वर्ब हैं सांझे से, सागारी मास और कुदारी मास। अब चलते हैं आगे। ये नोट कर लेना आप लोगों ने, दोनों ने। सब पे भी तो है चिकाई, चिका। बिल्कुल, वो अभी पहुंचते हैं। ये तो वर्ब है सिर्फ। ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, दो वर्ब है सांझे से। अब आते हैं आगे के वर्ड पे। ये नोट कर लिया ना? बिल्कुल। तो इसकी तीन चीज रहेगी। अकेली कांजी को जब एज नाउन यूज करना है तो नाउन के रूप में शिता हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? अगर इसके बाद है ना रिमास है तो सुधारी मास, और उसके बाद अगर गारी है ना मास है तो सागारी मास। ये दो तो इसके वर्ब्स बन गए। अब आते हैं बाकी इसके कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। कांजी की दो अनियोमी है, एक है का और एक है गे। क्या है? का और गे। ये दो इसकी अनियोमी है, और इनसे एक एक हमें कम से कम वर्ड याद रखना पड़ेगा। तो का से वो वर्ड याद रख लो, वो है चिका। चिका किसको बोलते हैं? बेसमेंट, बेसमेंट। बिल्कुल, चिका बोलते हैं बेसमेंट को। और सी में जो कांजे वो लैंड की हम आगे करेंगे एन4 में। और का में आ गया नीचे। जमीन के नीचे क्या होता है? बेसमेंट। और चिका तेत्सु का मतलब हो जाता है सबवे, ठीक है। चिका तेत्सु का मतलब हो जाता है सबवे। उसके बाद है एक रीडिंग इसकी गे। इससे हम एक वर्ड ये याद रख लो। से इसमें दूसरी कहानी नहीं लग सकती चिका पे, का की ये सन वाली का। अब देखो बेसमेंट में सूरज क्या करेगा, पहले तो ये बताओ। उसके अभी तो मतलब का था ना सर। हाँ, का उसका मतलब, हाँ यही चीज मैंने बताई थी। रीडिंग तो सेम कई कांजी के निकलेंगे, पर कांजी किसकी वजह से लगती है? मीनिंग की वजह से। किसकी वजह से? मीनिंग की वजह से। अब हमने एक वर्ड क्या किया था? हमने किया था, मान लो काजान। वर्ड क्या था? काजान। काजान का मतलब क्या था? वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब क्या होता है ना, ज्वालामुखी। तो पहाड़ था और आग थी, है ना। अब क्योंकि उस पहाड़ में से आग निकलती है, क्या उसमें से सूरज निकलता है? नहीं सर से
क्या उसमें से नीचे निकलता है? नहीं, उसमें से क्या निकलती है? आग। तो वो चीज हमें याद रखनी है कि हम रीडिंग यानी के कि ऊपर नहीं लगाते, हम मीनिंग के ऊपर लगाते हैं। पिक्चर जो डिस्क्राइब करती है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो अब वही है, देखो अगर मैं चिकन सूरज लगाऊं तो सूरज से आप बेसमेंट का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो इसलिए तो याद रखना कि कांजी किस लिए यूज करते हैं हम? मीनिंग के लिए। किसके लिए? मीनिंग के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अब रीडिंग तो इसकी देखो, ये 20 है और ये दिन है, लिखा हुआ है 20वां दिन। अब इसमें रीडिंग के ऊपर जाओगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं। लेकिन पढ़ते क्या है इसको? 20वें दिन को क्या बोलते हैं? हाथ से बिल्कुल। तो कहीं पे भी 20 को हाथसू तो नहीं पढ़ा था हमने, है ना? तब कभी भी हमने 20 को कभी भी हाथसू तो नहीं पढ़ा था, है ना? हम तो नीजू बोलते थे। तो यहाँ पे तो नीजू का आना चाहिए था, नीजू नीची आना चाहिए था, नीजू जिप्सू आना चाहिए था। और ये हाथसू का क्यों आया? क्योंकि वर्ड वर्ड हमें पता है हाथसू का होता है 20वां दिन। कांजी का काम क्या है? अपना मीनिंग देना। इसने बोला 2 है, इसने बोला 10 है, इसने बोला दिन है। 20 दिन है, 20वां दिन है। 20वां दिन को बोलते क्या है? वो आपको पता होना चाहिए। कांजी का मतलब क्या है? आपको मीनिंग देना। इसने अपना मीनिंग दे दिया 20th डे, और उसको बोलते क्या है? वो आपको पता होना चाहिए हादसे का। तो इसलिए वो मैंने आपसे पूरा बनवाया था, ताकि आप इनकी प्लेसमेंट वगैरह सीखते रहो, और जितना यूज करोगे उतने बेटर रहोगे इसमें। टीका, टीका का मतलब था बेसमेंट। अभी हमें कांजी पहली वाली आती नहीं है, लेकिन जब आ जाएगी तो पता चलेगा। इसका मतलब होता है जमीन, और इसका मतलब होता है नीचे। इसका मतलब है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे क्या होता है? बेसमेंट। बिल्कुल। तो वो मीनिंग देती है कांजी। तो जैसे जैसे आप कांजी सीखोगे, आप उनको देख के ही वर्ड सीख जाओगे। कई वर्ड तो चाइनीज के भी पता चल जाते हैं देख के, क्योंकि कांजी क्या है, चाइना में भी होती है। उसको उनकी रीडिंग अलग होती है, पर मीनिंग लगभग सेम होते हैं। तो यानी कि एक तरीके अब से हम एक पिक्चर बनाते हैं जो पिक्चर पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करती है कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर एक वर्ड को। बिल्कुल। अब ये देखो, इसे पढ़ते क्या है? अभी आपको चाहे ना भी पता हो, पर इसको देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है? सायुगे ऊपर नीचे। सायु इसका मीनिंग नहीं, इसका जोगे मीनिंग क्या है? जियोगे हाँ, नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, और अप रीडिंग एंड है डाउन। जोग। बिल्कुल। तो ये है, कांजी को देख के मीनिंग पता चलना चाहिए आपको। रीडिंग तो आपको फिर याद रखनी पड़ेगी मीनिंग के हिसाब से। वो आपकी वोकैब का काम है। वो किसका काम है? वोकैब। आपको अपनी वोकैब बनानी पड़ेगी। अप एंड डाउन। ठीक है। कांजी से अगर आपको रीडिंग भी नहीं पता तो आप मीनिंग डिराइव कर सकते हो। ये फायदा है कांजी का। तो ये आ गया मेरे पास जोग है, जिसका मतलब है अप एंड डाउन। तो एक वर्ड चिका हो गया काक रीडिंग से, और एक जोगे हो गया इस रीडिंग से। तो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे पास इस कांजी से। एक और सर लिख के लेते से हैं। नहीं, आप के से बता रहे थे। किससे? के से? वो गे से था, जोगे हो तो गया गे हाँ से। सर, के से। जोगे। अब एक नया वर्ड करते हैं जो हमने सीखा था वहां पे, तोशी उए सीखा था। तो ये क्या बन जाएगा? तोशी शिता। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यंगर बिल्कुल, यंगर इमेज। क्या हो जाएगा? यंगर ठीक है। मीरा सांवा वाताशी योरी तोशी शिता देस। मीना सान क्या है? मेरे कंपैरिजन में यंगर है। काकी माचता। अब आते हैं अगली गांधी पे। नेक्स्ट गांधी जो है हमारे पास, वो है नाका की। जिसकी नाका। तो इसमें हमारे पास कोई एक फिगर था, और उसकी नाका में से, उसके बीच में से क्या थी? कोई चीज पास हो रही थी। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं। इची, नी, सान और योंग। इसकी 3 रीडिंग है। कितनी रीडिंग है? 3। सबसे पहले आ गई नाका। नाका नाउन है, और मीनिंग हमको पता है क्या होता है? मिडल। इनसाइड या फिर इनसाइड या फिर मिडिल।
है ना। हेयानो नाका क्या हो जाएगा, कमरे के अंदर ना, वो एकदम एग्जैक्टली अंदर है, मिडल है, वो अभी हमें पता नहीं, पर वो मिडल से रिलेटेड चीजों में भी आ जाता है। तो ये मतलब है नाका के, इनसाइड और मिडल, है ना। जैसे कि हमने बोल दिया एक हाको नो नाका, हाको नो नाका क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर। बिल्कुल बॉक्स के अंदर। तो ये चीज है नाका, तो इसकी नाउन वाली रीडिंग हो गई, ठीक है। इससे कोई वर्ड करना है तो हमने ये बना दिया, ये क्या बन गया, एक और वर्ड बन लिया हमने, ये क्या है, हाँ तानाका। तानाका। तानाका, ठीक है। तानाका क्या हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा तानाका। वैसे लिटरल मीनिंग अगर इसका निकाल के भी देखते हैं तो तानाका का मतलब क्या हो जाएगा, खेत इनसाइड, ठीक है, राइस फील्ड के इनसाइड, ठीक है। तो बेसिकली जो सरनेम थे जैपनीज लोगों के, वो नेचर से ही आए थे, क्योंकि कंसेप्ट जैपनीज में सरनेम का नहीं था। तो जब वो आया तो लोग जो काम करते थे या जो जिधर रहते थे, उसी के अकॉर्डिंगली उनका क्या बन गया, सरनेम बन गया। तो जो लोग फील्ड के अंदर काम करते थे, फील्ड के वहीं पे रहते थे, उनका नाम क्या हो गया, तानाका। नाका खेत के अंदर। हम्म। तो ये तो नाका की बात हो गई इनसाइड मिडल के लिए। अब आते हैं इस कांजी की ओनियोमी पे। क्या है ओनियोमी, ओनियोमी दो है, एक है चू और एक है जू, ठीक है। तो जनरली कांजी इनसाइड या मिडल की है, तो उनसे रिलेटेड वर्ड्स में तो ये आएगी ही आएगी, उनसे रिलेटेड चीजों में क्या आएगा, ये आ जाएगा। लेकिन इन दोनों रीडिंग का अपना सेपरेट वर्क भी है। वो चीज जनरली तो N4 में हम यूज करेंगे, पर अभी थोड़ा सा सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एक रीडिंग चू है और एक रीडिंग जू है, और इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है। वो क्या है, किसी भी नाउन के पीछे अगर हम चू लगाते हैं या नाउन के पीछे जू लगाते हैं, तो वो अपना खुद का सेंस देता है। जो चू रीडिंग है वो सेंस देती है मिडल ऑफ या फिर ड्यूरिंग का। किसका सेंस देती है, मिडल ऑफ या फिर ड्यूरिंग। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास था वर्ड काइगी, क्या था, काइगी किसको बोलते हैं, ऑफिस मीटिंग को। मीटिंग को। हाँ सॉरी मीटिंग को। और अब ये बन गया बोलो। काइगी चू, क्या बन गया, काइगी चू, मिडल ऑफ द मीटिंग। बिल्कुल, ठीक है। मीरा सान हुआ काइगी चू दे, मीरा सान क्या है, मीटिंग के बीच में। मीटिंग के बीच में। मीटिंग में, मीटिंग के बीच में, ही इज इन मीटिंग या ही इज इन मिडल ऑफ, आई ही इज इन मीटिंग। ठीक है। तो वो चीज हो गया। इसी से मैंने बोल दिया, मान लो रियोको, रियोको किसको बोलते हैं, यो को ट्रेवल को। रियोको चू क्या हो जाएगा, ट्रेवल के बीच में। बिल्कुल रियोको चू। अब क्या करा, अभी तो हमने खोने का सेंस भी नहीं किया, हमने बुक भी खोना भी नहीं किया, तो क्या करें। अब जैसे कि मैं बोल दिया था सेंटेंस कि रियोको चू स्काइफुओ नाकुशिमास था, नाकुशिमास खोने को बोलते हैं। तो ट्रिप के बीच में मैंने क्या कर दिया, अपना बटवा खो दिया है। तो इस तरीके से है, अभी तो और कुछ बना भी नहीं सकते इतना ज्यादा। तो रियोकोचू क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ट्रिप, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ट्रिप। वैसे आप और भी बता सकते हो, जैसे जुग्यो बोलते हैं, क्लास को क्या बोलते हैं, जुग्यो, ठीक है। तो जुग्यो चू, जुग्यो चू क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन मिडल ऑफ क्लास या ड्यूरिंग क्लास, इस तरीके से। तो ये किसका काम है, जू रीडिंग का। अब आते हैं जू रीडिंग पे। जू रीडिंग का काम क्या होता है, वो होता है होल का या कंप्लीट का, ठीक है। तो होल या कंप्लीट जनरली होल ही ले लेते हैं। तो इससे एक वर्ड बना दिया मैंने, मान लो सेकाई वर्ड सुना है आप लोगों ने, हाँ सर। किसको बोलते हैं, वर्ड बन गया काइजू, सेकाइजू हो जाएगा होल वर्ल्ड, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। ठीक है।
सेकाई वर्ल्ड होता है और सेकाई जू क्या हो जाएगा, होल वर्ल्ड। क्या हो जाएगा, होल वर्ल्ड। यहाँ पे था इची नीची। इची नीची का मतलब क्या होता है, इची First नीची day. एक दिन, फर्स्ट डे। एक दिन। इची नीची का मतलब है एक दिन, और इची नीची जू, इची नीची जू का मतलब हो जाएगा वन होल डे। क्या हो जाएगा, एक पूरा दिन। पूरे बिल्कुल पहले एक जाएगा, बिल्कुल एक पूरा दिन, वन होल डे। इची नीची जू बेंके शिमास्ता, आई स्टडीड फॉर वन होल डे। ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इनका अपना अपना भी यूज है। ये नाउन प्लस टू काम करता है ड्यूरिंग का, और नाउन प्लस जू काम किसका करता है, मतलब होल का। होल का। ठीक है, याद रखना नाउन प्लस क्या है, नाउन प्लस। तो अगर नाउन के साथ नहीं लगा रहे तो ये वाला काम भी नहीं होगा। ये पहला में क्या था, सेकाई जू यानी कि ऑल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया सेकाई वर्ल्ड। सेकाई जू हो जाएगा ना ये, सेकाई हाँ, जू। ठीक है, बिल्कुल सेकाई जू दियो को सिकाई दो, है ना। पूरी दुनिया में क्या करना चाहता हूँ, ट्रिप करना चाहता हूँ, या इस तरीके से जितने सेंटेंस में इसको बना सकते हो। जैसे कि कांजी वा सेकाई जू दे सिकाते ही मास। अब वो सिकाते ही मास हमें नहीं पता हुआ तो अभी उसको रहने देते हैं। ये कांजी क्या है, पूरे दुनिया में यूज होती है, पर ऐसा है नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एशिया में यूज होती है। ये नोट कर लिया आपने। जापान के अलावा कहाँ यूज होती है? और जापान चाइना में, चाइना में, कोरिया में, थोड़ा बहुत कोरिया आपके में, और, हाँ ताइवान में, नॉर्थ कोरिया कई में। जगह। हाँ, तो काफी सारी कंट्रीज में यूज होती है। ये नोट कर लिया आपने, हाँ, इसमें हाई से। सेंस। बिल्कुल। तो ये हो गया। इससे कुछ वर्ड्स और कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे कि हमारे पास ये वर्ड हो गया, ये कांजी किसकी है, मीजू। मीजू। और ये कांजी आ गई किसकी, पानी, अंदर की, ठीक है, इनसाइड की। तो मीनिंग क्या रहता है, क्या होगा इसका, पानी के अंदर। बिल्कुल पानी के अंदर, अंडर वाटर को बोलते हैं। और वर्ड है सुइचू। क्या है, सुइचू। और अगर इसको नाउन की तरह लोगे तो क्या बन जाएगा, अब इसे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में नो पार्टिकल लग गया। अब क्या पढ़ेंगे इसे, नो, पानी के अंदर। मिजुनो नाका। मिजुनो नाका। अब इसे पढ़ेंगे मिजुनो। मिजुनो नाका, क्योंकि नो किसको जोड़ता है, नाउन को। तो हमें इनसे नाउन लेने पड़ेंगे। इसका नाउन होता है मिजू, और इसका क्या होता है, मिजुनो नाका। ठीक है, तो सुइचू इज इक्वल टू मिजुनो नाका। इससे एक वर्ड और कर सकते हैं हम अभी के लिए, वो है आपका चू गोकू। वर्ड क्या है, शुगोकू। और चू गोकू किसको बोलते हैं, चाइना। चाइना को। ठीक है, तो चाइना में आता है ये, क्योंकि चाइना को पहले सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते थे, तो बीच वाली कंट्री बोलते थे उसको, पर ऐसा है नहीं। इसके अलावा एक वर्ड है चूशिन। क्या है, ट्यूशन। चूशिन। चूशिन बोलते हैं सेंटर को, बिल्कुल। सेंटर क्या होता है, कोई भी चीज है उसका सेंटर। ठीक है, नाका तो कहीं भी होता है, ये कमरा है ना। अब कमरे के नाका तो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कुछ भी हो सकता है। चूशिन का मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर में। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। आपको यहाँ पे चू गाकू वर्ड दे रखा है, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जूनियर हाई के लिए, इसलिए आप चू, हाँ ठीक है, चू गाकू लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उसके अच्छा चू गाकू कर लेना। वो हम आगे करेंगे, जब गाकू बनाना सीखेंगे ना तब कर लेंगे उसे। ठीक है, तो ये चीजें लिख ली। अब आते हैं नेक्स्ट कांजी पे। अगली जो कांजी है वो ये है, इची, नी, सान, योन और गो। इसकी एक ही रीडिंग है, वो है हान। क्या है, हान। कॉम्बिनेशन में भी यही आएगी, और एज ए नाउन भी यूज कर सकते हो। एज ए नाउन जिसका मीनिंग क्या है, हाँ,
और कॉम्बिनेशन में भी इसका मीनिंग क्या रहेगा, हाफ। ठीक है, इससे अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखो कि ये कोई चीज थी, कोई ऑब्जेक्ट थी। ये फॉर इंस्टेंस इसको मैं बर्थडे केक मान लिया, ये 2 मोमबत्ती लगा दी ऊपर, और इसको क्या कर दिया, ये बीच में से कट करो। हाफ कट किया। देखोगे तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या है, बराबर है। एक को हाफ कट कर दिया तो उस हाफ की गांठी है। बनेगी कैसे, इची नी सान योन, और इसका कर दिया हमने हान, आधा। ठीक है, तो हाफ की गांधी है। हान से एक पहला वर्ड क्या हो गया आपका, हान ही हो गया, नाउन है हाफ के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ इची जी हान, इची जी हान का मतलब क्या हो जाएगा, इची जी हान का मतलब क्या हो जाएगा, आधा घंटा। 1:30। हाँ 1:30, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा नहीं, 1:30 बजे। 1:30 बज गए इसी जी। हाँ हाँ, इची जी जी हान। ठीक है, हाँ, और 1.5 घंटा क्या होएगा, इची जिकान हान। 1.5 घंटा क्या होएगा, इची जिकान हान। ठीक है, तो ये हान वहां से आ गया सबसे पहला। तो इससे एक वर्ड दे देखते हैं हम, ये कांजी किसकी है, हाफ की, और ये कांजी किसकी है, हाफ डे। बिल्कुल। मीनिंग क्या हो गया, हाफ डे, और मैंने रीडिंग पढ़ी नहीं है है, हान। देखी मगर फिर भी बता दी। अच्छा, हानिची। ये जो वर्ड है हानिची, बिल्कुल हानिची, आधा दिन। वैसे ये देखो, ये लिख लिया आपने, ये लिखा हुआ है खैर बुक में। नहीं सर, एक मिनट। अगला देख, नोट कर लो, ये वाला बुक में लिखा हुआ है, अगला नहीं लिखा हुआ, तो अगला देखो। नेक्स्ट जो है वो है ये किसकी गांधी है, ठीक है, वर्ड है हानतोशी। वर्ड क्या है, हाँ तोशी। ठीक है, तो वर्ड हो गया हानतोशी। हाफ हाफ उसके ईयर। बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे, चले आगे। टाइटल से चलो, हानतोशी हो गया। हमने हान तोशी किया था अभी अभी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये वर्ड इतना ज़्यादा यूज करेंगे नहीं हम, तो फिर भी लिख लेते हैं। ये किसकी गांधी है, गेत्सुकी। गेट्स। ठीक है, तो ये 2 चीजों के लिए यूज होता है कॉम्बिनेशन हमारा, हाफ मंथ के लिए या फिर हाफ मून के लिए। ठीक है, हाफ मंथ या हाफ मून, वर्ड क्या है हमारा, हान ताकि मास्टर।
अब चलते हैं नेक्स्ट कांजी पे। इसमें एक वर्ड हामबुन लिखा हुआ है और हामबुन हम अगली कांजी के साथ करेंगे क्योंकि अगली बुन की कांजी है। ये जो कांजी है कैसी है? इची, नी, सान और योन। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में एक चीज है जो हम आगे जाके पढ़ते हैं। काताना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? काताना। और काताना जैपनीज स्वॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये स्वॉर्ड की कांजी है। कैसे बनती है? इची और नी। और ये पिक्टोग्राफ था इस चीज का। ठीक है, तो इससे ये चीज बनती आई है। ठीक है, तो कांजी किसको दिखाती थी? ये कोई चीज थी जिसको मैंने स्वॉर्ड से क्या कर दिया था? कट कर दिया था, है ना। कि ये मेरी तलवार है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे मैं इसको कट करूंगा तो ऑब्वियस है वो कैसे हो जाएंगे? ऐसे। तो ये स्वॉर्ड थी और ये ऑब्जेक्ट थे, इची, नी, सान और योन। कांजी की जो वर्ब वाली रीडिंग है वो दो है। सबसे पहले है वाक्य रूप। क्या है? वाक्य मास। और वाक्य मास का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड। क्या है? डिवाइड करना। कि ये एक ऑब्जेक्ट थी, इसको मैंने इस तलवार से काट के क्या कर दिया? डिवाइड। डिवाइड। मैं डर जाता हूँ अपनी आवाज ही सुन के बीच में। शायद से बुक में तो लिखा है वाक्य रूल। बिल्कुल, वो डिक्शनरी फॉर्म है, वो 18 चैप्टर में सीखेंगे हम, इसलिए मैं मास फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको मास पता है तो मैं मास में लिख रहा हूँ। तो ये है वाक्य मास, जिसका मतलब है डिवाइड करना। इससे जो दूसरी टर्म है हमारे पास, दूसरा वर्ब है, वो है ये वकारी मास। दूसरा क्या है? वकारी मास, टू अंडरस्टैंड। और बिल्कुल, तो अंडरस्टैंड के लिए भी यही कांजी है, लेकिन जर्नली कांजी में उसको लिखते नहीं है, जनरली हिरागाना में लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली किस में लिखोगे आप इसको? हिरागाना में। लेकिन अगर कभी ऐसे भी लिखा हो तो वो सेम चीज है। ये क्या है? वकारी मास। तो ये दो वर्ब है से, वाक्य मास और वकारी मास। वाक्य मास का मतलब टू डिवाइड और वकारी मास का मतलब टू अंडरस्टैंड। ठीक है यहाँ तक? हाई सेंस है। अब आते हैं इसकी रीडिंग पे। इसकी 3 और रीडिंग है, वो है फुन, एक फुन है, एक फुन है और एक बुन है। ठीक है, फुन और पुन मुझे पता है। फुन और पुन किस लिए यूज होता है? मिनट्स के लिए, मिनट के लिए। और ये फुन आएगा पुन आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास, है ना। इप पुन, नी पुन, साम पुन, है ना, योन पुन, योम पुन, गो पुन, है ना, रोक पुन। तो वो आपको आनी चाहिए, है ना, कि पुन है पुन है। और ये क्या हो जाएगा आपका? नानपुन। नानपुन, है ना, इस तरीके से। तो नानपुन, तो वो चीजें मुझे पता है कि पुन और पुन कहाँ पे आता है, क्या है। अब जो बच्चा है वो है बुन। क्या है? बुन। और इस बुन का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? ठीक है, क्योंकि किसी चीज को डिवाइड करोगे तो किस में डिवाइड करते हो? पार्ट्स में। और एक वर्ड हो गया ये हान बुन। हान बुन क्या हो जाएगा? हाफ हाफ पार्ट। बिल्कुल, किसी चीज का हाफ पार्ट कहलाता है हान बुन। जैसे मैं बोलूं के की नो हान बुन ओ ताबे माश्ता, मीनिंग क्या हो जाएगा? के की नो हान बुन ओ तो क्या हो जाए? eat half part of the cake। बिल्कुल, मैंने क्या कर लिया? केक का आधा पार्ट खा लिया। केक का आधा पार्ट खा लिया मतलब आधा केक खा लिया। हान बुन का मतलब हो जाएगा हाफ पार्ट। ठीक है, ये हो गया बुन का एक ही यूज। इसके अलावा बुन से कुछ और भी है, ये नोट कर लिया हान बुन। अगली जो चीज है, इससे आप फ्रैक्शंस बता सकते हो।
ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, नी बुन नो इची, क्या पढ़ेंगे, नहीं बोलना वाला बिल्कुल, इससे क्या पढ़ेंगे, योन बुन्नो क्यों सान, ये 4 पार्ट्स में से 3, आउट ऑफ 4 3, 2 पार्ट्स में से 1, आउट ऑफ 2 1, 1 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 6, तो वो चीज़ है आपका। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, पहले डिनोमिनेटर आता है फिर न्यूमरेटर आता है, ठीक है, नी बुन्नो इची जॉन बुन्नो सान, तो नी बुन्नो इची का मतलब क्या है, 2 में से 1, 2 पार्ट में से 1, 4 पार्ट में से 3, इस तरीके से, ठीक है ये चीज। राइट तो ये था उनका, और इससे 2 वर्ड्स और हैं जो हमें याद है, बस ये एक आखिरी वर्ड है, वो है ये। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, जुप्पुन पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, जुप्पुन, लेकिन इसके अलावा इसका एक और जुप्पुन। मीनिंग है, जब इसको हम एडजेक्टिव भी इसकी तरह यूज कर, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, किसकी तरह यूज होगा, एज एडजेक्टिव, बिल्कुल, तो इसे हमें पढ़ना है जूबुन, क्या पढ़ना है, और जूबुन का मतलब होता है इनफ, तो ये एक ना टाइप एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इसे जुप्पुन नहीं पढ़ सकता, ये हाँ इसे जुप्पुन भी पढ़ सकते हैं और इसे जूबुन भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसे हम इची नीची भी पढ़ सकते हैं और क्या भी पढ़ सकते हैं, तो वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। सिमिलर वे में इसे हम जुप्पुन भी पढ़ सकते हैं और जूबुन भी, लेकिन जूबुन तो पढ़ेंगे जब ये एज अ ना एडजेक्टिव है, और नहीं तो जुप्पुन लिखना ये तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे जुप्पुन ही पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, जुप्पुन, इसे हम जूबुन नहीं पढ़ सकते। तो इसमें इनफ का सेंस था, क्योंकि 10 पार्ट हो गए, मतलब बहुत सारे पार्ट आ गए मेरे पास, इनफ हो गया मेरा। तो ये सारी चीज़ें इस कांजी से, और इतना ही करेंगे आज के लिए। हाई विनाशन नोकारी मास्टर का सेंसी आपने कांजी का टेस्ट लेना था। बिल्कुल, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी ही गलती की नहीं है, मैं भेजूंगा आपके पास टेस्ट, वो ऑफ डे पे हो जाएगा, वेडनेसडे पे लेते हैं, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आपका जब टाइम मिले उससे करना, बिना बिना चीटिंग करे, ठीक है। इस बार से क्या कहते हैं, जो रिमेनिंग जो मेरी छूट गए हैं वो 5 आज मैं कर लूंगा, बस मेरे को कोई भेज दे, मेरे को किसी ने भेजी नहीं। हाँ, तो कौन भेजेगा बताओ, आप में से भेजा नहीं किसी ने, नवीन खान आप भेजते हैं, बुक में है ना, सारी बुक नहीं है बुक में तो रहता, जो भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नोट्स वगैरह लगे होंगे लिखते होंगे तो भेज दो। ठीक है, हाँ ठीक है, आप भेज देना दोस्तों। हाय विनासान ओत्सुकारे सामा देश का ओके, ठीक है, तो ये रेंशु वगैरह कर लेना, ये भी जरूरी चीज़ है, ठीक है, ये 2 पेज करके लाना।